सो हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि हमने इसका बेसिक्स लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो। इफ एक्स अपॉन 3+1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, ये बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। हमने क्या करना है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x/3+1। ये पहला का पहला मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है ना, इसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू है तो 5/3 के साथ। 5/3 के साथ इक्वेट किया, बस सॉल्व कर लो, खत्म। एक ही हमारे पास क्या आगे देखो, x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो x/3 इक्वल टू, ये हम इसको लिख लेते हैं 5-3/4। ओके, तो कितना आ गया, x/3 इक्वल टू, ये हमारे पास आ चुका है 2/3, सॉरी 2/3। तो 3 को ऊपर भेज देते हैं, x इक्वल टू 2/3 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 2। तो काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसी के जैसा हम यहाँ पर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो उसका दूसरा पेयर है। हमको y माइनस 2/3 को कंपेयर करना पड़ेगा 1/3 के साथ। ओके, तो पहले 2/3 को उस साइड ले गए, 1/3 प्लस 2/3। तो y इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 3 आ गया और ऊपर से 2+1 3 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना आ चुका है 1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक्सरसाइज बहुत आसान है, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट ए के पास 3 एलिमेंट है, हमको बतानी है वो 3 एलिमेंट क्या है। एन सेट बी इक्वल टू, बी में एलिमेंट है 3 4 5, यानी कि इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो ये कहना चाह रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि जो ए का हमने निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, तो कितने आएंगे, कह रहा है क्या क्या आएंगे, नहीं कितने आएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको जो पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था, मैंने कहा कि आपके पास मान लो ए ये है, बी ए है, ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट। तो जब मैं ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, यानी कि सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, तो हमारे पास कितने एलिमेंट आते हैं, कितने प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, इसके एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो 3 3 जा 9, 9 हमारे पास टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। वो मैंने बना के भी बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर सेम है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि अगर ए के पास आपके पास 3 एलिमेंट है और बी के पास भी हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9, खत्म, आंसर खत्म। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएंगे 9। ओके, सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ g इक्वल टू 7,8 एंड h इक्वल टू 5 4 2। हमको g एक साइड दिया है, h एक साइड दिया है। हमको निकालना है पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट g क्रॉस h, और दूसरा निकालना है h इंटू जी या h क्रॉस g, कुछ भी बोल दो। तो पहले में देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर g क्रॉस h, तो कितना आ गया देखो। पहले 8 का, पहले वाले देखो, पहले हमारा g है ना, तो इसके एलिमेंट लेंगे 7,5। ओके, फिर 7 का निकालेंगे 4 के साथ, इनको एक ब्रैकेट के अंदर रख के कॉमा कॉमा करके लिखना है। फिर 7 का निकालेंगे 2 के साथ, फिर 8 का निकालेंगे 5 के साथ, फिर 8 को लिखेंगे हम 4 के साथ, फिर 8 को लिखेंगे हम 2 के साथ। तो ये हो गया हमारे पास g क्रॉस h। उसके बाद सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और h क्रॉस g को खुद निकालने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग ने h कॉमा g निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका। पहले आप h के एलिमेंट रखेंगे, फिर g के रखेंगे, है ना। पहले यानी कि 5,7, फिर आ जाएगा 5,8, फिर आ जाएगा आपका 4,7, फिर आ जाएगा 4,8, फिर आ जाएगा 2,7, फिर लास्ट में आ जाएगा 2,8। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे h क्रॉस g। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वो कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत आता है तो आप उसको सही तरीके से लिखिए, ये चीज़ कहना चाह रहा है। चलो देखो, इफ p इक्वल टू m क्रॉस n, सॉरी m कॉमा n, एंड q इक्वल टू m कॉमा n कॉमा n। तो कह रहा है कि p क्रॉस q इक्वल टू ये दिया है उसने। तो खुद देखो बच्चों जरा, इसमें हमारे पास है 2 एलिमेंट, इसमें भी हमारे पास है 2 एलिमेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, 2 क्रॉस 2 बनने चाहिए 4। तो क्या 4 प्रोडक्ट दिए हैं यहाँ पर, नहीं दिए हैं, ट्रू 2 ही दिए हैं। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स है।
अब फॉल्स है तो कह रहा है कि इसको सही तरीके से लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो पी क्रॉस क्यू कैसे लिखेंगे, देखिए पहले एम को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एम कॉमा एन, फिर एम को एम के साथ करेंगे एम कॉमा एम, फिर इस एन को एन के साथ करेंगे यानी कि एन कॉमा एन, फिर इस एन को एम के साथ करेंगे यानी कि एन कॉमा एम। तो हमारे पास ये 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, समझ में आ चुका होगा शायद। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, हमने दो सेट लिए हैं ए और बी, और वो दोनों सेट हमारे नॉन एम्प्टी हैं यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो कह रहा है देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आएंगे यानी कि ऑर्डर पे आएंगे। तो उसमें एक्स जो है ए को बिलोंग करेगा और वाई जो है बी को बिलोंग करेगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रू है। ठीक है, वो है ट्रू। अब ट्रू कैसे है वो चलो देखते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया ए, एग्जाम्पल लेते हैं 1,2 का, और एक दूसरा सेट लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 3,4, है ना। इस तरह से मैंने 2 सेट ले लिए हैं अपने मन से। ओके, अब उसने कहा कि देखो वो ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा डेफिनेटली, यानी कि 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 2,3 आएगा और 2,4 आएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है। देखो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह के फॉर्मेट में है। सच दैट एक्स ए को बिलोंग करेगा, यानी कि पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, इस तरह के फॉर्मेट में है। हमको खाली एक सिंबल दिया है उसका, मतलब एक खाली एक उसका कह सकते हैं कि उसका बस चेहरा जैसा दिया है, जबकि उस चेहरे के पीछे एलिमेंट कुछ और हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जो ऑर्डर पेयर आएंगे ना उनके एक्स वाई, वो किस तरह से हैं, एक्स जो है ए में होगा और वाई जो है बी के एलिमेंट होंगे। तो पहले वाले को मैंने एक्स कहा, सबके पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या कहा, बी। तो देखो एक्स क्या है जरा देखिए, 1 1 2 2। तो अगर मैं इसको देखूं ये है क्या चीज़, 1,2 ही तो है, दो बार रिपीट नहीं कर सकते। y इक्वल टू 3 4 3 4, तो देखा जाए तो 3,4 ही तो है। तो अब देखो 1,2 आए कहाँ से हैं, ए में से, 3,4 आए कहाँ से हैं, बी में से। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ए क्रॉस बी जो आएगा, उसमें जो एक्स यानी कि पहले वाले एलिमेंट होंगे वो ए में से होंगे, देखिए ए में से हैं 1,2, और जो बी बाद वाले होंगे, जो वाई वाले होंगे, वाई वाले होंगे, वो हमारे बी में से होंगे। तो वाई आया कि हमारा 3,4 और बी हमने खुद 3,4 लिया हुआ था। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। इफ ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू 3,4, तो ये कह रहा है कि देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 आएगा, है ना। ये हमारे पास क्या है, तो पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा। अब देखते हैं कैसे ट्रू होगा। पहले ब्रैकेट वाले को, चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन 5। तो बी आपका क्या है, देखो 3,4, और 5 क्या चीज़ होता है, एम्प्टी सेट। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो अगर मैं बी यानी कि इसका और 5 का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ, 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 ही आ गया। यानी कि अगर मैं बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ करूँ तो क्या आ जाएगा, 5। अब यानी कि ये पूरी चीज़ हमारे पास आ गया 5। तो अगर मैं ए का क्रॉस करता हूँ 5 के साथ, तो 5 क्या है चीज़ है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये है 5, ये कुछ नहीं है उसके अंदर। तो अगर मैं इसका 1 के साथ इसके अंदर के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे बनाऊँ तो कुछ बन पाएगा क्या, कुछ नहीं बन पाएगा भाई। 1 कॉमा क्या रखूँगा, कुछ है ही नहीं, है ना। 1 कॉमा कुछ नहीं, 2 कॉमा कुछ नहीं, इसका मतलब 5। इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए का 5 के साथ, वो कुछ नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड आ गया हमारे पास 5 और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी 5 था, तो आ चुका हमारे पास आंसर। ओके, तो यानी कि इस हिसाब से ट्रू है। थैंक यू।